इंडस्ट्री में कई अदाकाराएं ऐसी आईं जिन्हें अपनी मर्जी की वजह से दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया गया। किसी को सरेराह गोलियों से छलनी कर दिया गया तो कोई घर में सोते हुए सफाकी से बहिमाना कत्ल हो गई। कत्ल होने वालों में सिर्फ अदाकाराएं ही नहीं बल्कि उनके शौहर भी शामिल हैं, जिन्हें दर्दनाक अंजाम से दो चार करके उनकी औलाद को यतीमी का दुख दिया। आज की इस वीडियो में हम उन अदाकाराओं के बारे में बात करेंगे जिनके शौहर बेदर्दी से कत्ल हुए और आज मकबूल तरीन फिल्मसाज अंजुमन के शौहर मुबीन मलिक लाहौर में बेदर्दी से कत्ल हुए। मुबीन मलिक 16 अक्टूबर 2013 को ईद वाले दिन डिफेंस के इलाके में बहुत बहिमाना तरीके से कत्ल हो गए। वो अपनी मुतालिका बीवी अंजुमन के घर बच्चों से ईदी मिलने गए थे। अंजुमन ही के घर में कुर्बानी का फरीजा अदा करके वो अपनी 22 साल बेटी के साथ उस घर में वापस आ रहे थे। दोनों घरों में फासला 100 गज का था। उन्हें उसी घर के दरवाजे पर 8 गोलियां मारी गयी। गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनकर दरवाजा खोलने वाला चौकीदार भी गोलियों की बौछार से भून दिया गया। कार में बाप के साथ बैठी बेटी शायद कातिलों का निशाना न थी। अमान को बाप का जिस्म चीर के आने वाली गोलियां लगी थी लेकिन जिंदा बच गई। मुबीन मलिक महकमा इनकम टैक्स में 21वें ग्रेड के आला ऑफिसर होने के बावजूद अंजुमन के खावन की हैसियत से जाने जाते थे और ये तारुफ उन्हें अच्छा भी लगता था। उन्हें सियासत का भी शौक रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने की तगदो की मगर दाल न गली। कत्ल से 6-7 माह पहले वो पगाड़ा लीग में शामिल हो गए। वो लाहौर में पगाड़ा लीग के ओहदेदार भी थे। मुबीन मलिक के वालिद फौज में थे। उन्हें सितारे जुरत मिला था। ये फैमिली लाहौर आने से पहले गुजरात के इलाके कुंजाह में रहती थी। कुंजाह वही इलाका है जिसके बारे में कई कहावतें मशहूर हैं। अदाकारा आसिया के शादी करके मुल्क छोड़ जाने के बाद उनकी जगह अंजुमन ने ली और कई बरस वो बड़ी स्क्रीन की मलिका रही। सुल्तान राही ने सबसे ज्यादा फिल्में अंजुमन के साथ की। शादी के कुछ अरसा बाद दोनों मियाँ बीवी के माबैन लड़ाई झगड़े तूल पकड़ने लगे। बात अदालतों तक भी जा पहुंची। एक मकाम ऐसा आया जब मुबीन मलिक ने अंजुमन को तलाक देने का हतमी फैसला किया। अंजुमन के खानदानों ने थाने कचहरियों के चक्कर लगवा कर उसे तोड़ डाला था। खुद अंजुमन भी अब अलहदगी चाहती थी। 16 अक्टूबर 2013 मुबीन मलिक की कसीरुल जहती जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। मुबीन मलिक पिस्तौल की 8 गोलियां खाने के बाद दरवाजे पर शदीद जख्मी हालत में बेयारो मददगार पड़े थे। कातिलों ने 2 गोलियां आंख और कनपट्टी पर भी मारी थी। बेटी जिस्म में 2 गोलियां पेवस्त होने के बावजूद घर के अंदर भाग गई थी। घर के बाहर पड़े हुए मुबीन मलिक को अस्पताल जाने वाला कोई नहीं था। जब तक 1122 वाले मदद को पहुंचे वो मर चुके थे। उनकी लाश घर के करीब नेशनल अस्पताल पहुंचाई गई। उनके साथ मारे जाने वाले घर के चौकीदार की लाश पर तो किसी की तवज्जो भी न थी। नेशनल हॉस्पिटल से उन दोनों की लाशें डेड हाउस पहुँचाई गयी तो एम्बुलेंस को किराया देने वाला कोई न था। पोस्टमार्टम के बाद मुबीन मलिक की लाश डिफेंस और चौकीदार की लाश साहिवाल भिजवाने का मरहला आया तो किसी ने जेब में हाथ न डाला। मुबीन मलिक का एक देरीना दोस्त अगर उन सब मराहिल में शामिल न होता तो उनकी लाश शायद मुर्दा खाने में ही पड़ी रहती और फिर उसे लावारिस करार देकर पुलिस किसी कब्रिस्तान के गुमनाम गोशे में फेंक आती। रस्म कुल वाले दिन मस्जिद में सिर्फ काले चने मौजूद थे जो न जाने किसने भिजवाए होंगे। ये सब उस शख्स की मैयत के साथ हो रहा था जो सालेहा साल तक अंजुमन और जरी मलिक के घरों के अखराजात बर्दाश्त करता चला आया था, जो लाहौर में होने वाली बड़ी बड़ी तकरीबात में चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत करता था, जिसे देखकर पूरी महफिल खड़ी हो जाया करती थी। हर कोई उसके करीब बैठना पसंद करता था। उसने दौलत की बुनियाद पर इंडस्ट्री और शोबिस हलकों में रोबो दबदबा कायम किया हुआ था जो पल भर में जालिम गोलियों के वार से हवा में तहलील हो गया था। कत्ल के बाद मुबीन मलिक का पर्स और उसका बैग जिसमें उसकी जायदाद और बैंक अकाउंट्स की दस्तावेजात हमेशा मौजूद रहती थी पुरअसरार तौर पर गायब थी। मुबीन मलिक का जनाजा तीसरे दिन उठाया गया क्योंकि अंजुमन पहले शौहर से अपने बेटे शान को भी उस दुख में शरीक देखना चाहती थी। अंजुमन ने ताजियत के लिए आने वाले मुबीन मलिक के यार दोस्तों से उसकी लाश के सराहने वादे भी लिए कि मुबीन मलिक के तरके से उसे हक दिलवाया जाए। वो हर आने वाले को ये यकीन भी दिलाती रही कि वो अभी तक मुबीन की बीवी है। तीसरे दिन मुबीन मलिक का जनाजा उठा तो अंजुमन खूब रोई। वो जनाजे के साथ लिपट भी रही थी, जनाजे के पीछे भी भागी। जनाजा घर से थोड़ी ही दूर गया था कि ऐसा लगा जैसे किसी फिल्म की शूटिंग पैकअप हो चुकी है। शायद सब एक दूसरे को शानदार अदाकारी पर मुबारकबादें दे रहे थे। खास तौर पर अंजुमन की परफॉर्मेंस को तो बहुत ही सराहा गया। उस दिन इतने साल गुजर जाने के बावजूद मुबीन मलिक के कत्ल का कोई सुराग न लग सका और न ही उस बारे में अंजुमन ने कभी कोई बात की। वो अपने शौहर के कत्ल होने के बाद अमेरिका जाकर रहने लगी और फिर कुछ साल बाद उन्होंने लकी अली से शादी कर ली जो कुछ अरसा कायम रहने के बाद तलाक पर खत्म हो गई। नंबर 2। सुनो, हाँ? बुड्ढा घर पे है। तुमसे कितनी मर्तबा
है, तमीज से बात किया करो। खूबरू रूबी नियाजी के शौहर भी जालिम गोलियों के हाथों मौत की खुराक बने। रूबी नियाजी एक खुश शक्ल लड़की थी, जिनकी वजह से उन्हें मॉडलिंग की दुनिया में अपने कदम जमाने में ज्यादा देर नहीं लगी और देखते ही देखते उनके हुस्न की धूम चारों जानब मच गई, जिसके बाद उन्हें ड्रामों में काम करने की ऑफर्स होने लगी। पीटीवी के मशहूर ड्रामा चांद ग्रहण से डेब्यू करने वाली रूबी ने इस ड्रामे में सहाफी का मुख्तसर मगर जानदार किरदार अदा किया, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया। जिसके बाद वो दीगर ड्रामों में मुआविन किरदारों में जलवागर हुई। ताहम उन्हें बतौर हीरोइन ब्रेक थ्रू उमर शरीफ की गोल्डन जुबली फिल्म मिस्टर 420 से मिला, जिसने देखते ही देखते रूबी अनम को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। रूबी को अपनी शानदार अदाकारी की बिना पर इंडस्ट्री के सबसे बड़े निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। रूबी नियाजी ने अपने करियर के ऐन उरूज पर असलम नाथा के साथ शादी की, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे। उस वक्त नाथा बिरादरी कराची की सियासत में पेश दिखाई देती थी। शहर भर में MQM का खौफ होने के बावजूद नाथा बिरादरी इलेक्शन मुहिम में जोर शोर से दिखाई देने लगी। रूबी नियाजी की शादी में उनके साथी अदाकार और कॉमेडी किंग उमर शरीफ ने अहम किरदार अदा किया। ये शादी महज 1 साल तक ही चल सकी और 1995 में असलम नाथा को फायरिंग करके कराची में कत्ल कर दिया गया, जिसकी खालिसतन वजह सियासी थी। भरी जवानी में बेवा होने वाली रूबी नियाजी असलम नाथा की दूसरी बीवी थी। उन्हें शौहर की वफात के बाद जायदाद से हिस्सा लेने के लिए तवील मेहनत करना पड़ी, जिसमें कामयाब होने के बाद उन्होंने अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान छोड़ा और सिंगापुर मुंतकिल हो गयी और फिर दोबारा कभी मंजर आम पर न आई। वो सिंगापुर में इंतहाई खुशगवार और शानदार जिंदगी बसर कर रही हैं। रूबी नियाजी ने अपने शौहर के कत्ल पर कभी आवाज नहीं उठाई और न ही उनके कातिलों को गिरफ्तार करवाने के लिए कोई आवाज उठाई। मुल्क के बाहर पनाह लेने के हवाले से कहा जाता है कि शौहर को कत्ल करने के बाद उन्हें भी कत्ल की धमकियां दी जा रही थी, जिससे खौफजदा होकर उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया और दोबारा पाकिस्तान का रुख न किया। रूबी नियाजी ने पाकिस्तान छोड़कर सिंगापुर मुंतकिल होने का फैसला किया। जिन वजूहात की बिना पर किया, उनके मुतालिक उनके सिवा कोई नहीं जानता। ताहम अपने और अपनी बेटी के रोशन मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने ऐसा इकदाम उठाया। बहरहाल रूबी अनम को अपनी जिंदगी में हर तरह के फैसले करने का इख्तियार हासिल है।